यदि हाथ में जीवन रेखा दूसरी रेखाओं के मुकाबले पतली है, बाकी सब रेखाएं थोड़ी मोटी हैं और जीवन रेखा पतली है, तो फिर इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कोई ना कोई परेशानी हमेशा बनी रहती है। कई बार इन लोगों के शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, शरीर की नसों में खिंचाव के कारण शरीर में दर्द की परेशानी होती है, या फिर हमेशा आलस आता रहता है, लेजी लेजी जैसा लगता है, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है। साथ ही यदि जीवन रेखा पतली है और हथेली कठोर है, कड़क है, तो फिर ऐसे लोगों को पेट से संबंधित परेशानियां होती हैं, कब्ज बनना, अनपच होना, गैस बनना, एसिडिटी वगैरह होना, और इन चीज़ों के कारण पाइल्स जैसे रोग या फिर यूरिन इन्फेक्शन वगैरह की परेशानी हो जाती है। और साथ ही यदि जीवन रेखा पतली है और हथेली मुलायम है, तो फिर ऐसे लोगों को फेफड़ों से संबंधित परेशानियां होती हैं। कई बार कफ वगैरह जमना, गले में हमेशा खराश रहना, या फिर सांस लेने में दिक्कत, थोड़ा सा भी दौड़ लें तो मुंह से सांस लेना पड़े, सांस फूलने की परेशानी होती है। और ये सभी रोग इन लोगों के अंदर वंशानुगत होते हैं, यानी कि इनके दादा परदादा को किसी न किसी को रहते हैं, या फिर पिताजी को माताजी को रहते हैं और इनको भी हो जाते हैं। यदि हाथ में जीवन रेखा शुरुआत में ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा पतली है और नीचे जाकर के मोटी हो गई है, जैसा कि आपको इस हाथ में दिख रहा है, तो फिर ऐसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां तो रहती ही हैं। इनके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता है, इनको आलस जैसा आता रहता है, कोई काम करने का मन नहीं करता। साथ ही इन लोगों को विवाह से संबंधित भी कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार शादी देर से होती है, या फिर विवाह के बाद अपने जीवन साथी से मतभेद होते हैं, और इन लोगों के घर में हमेशा कलह बनी रहती है, कभी भी सुख का माहौल, शांति का माहौल नहीं रहता है, कोई ना कोई पारिवारिक कलह इनके घर में चलती रहती है। साथ ही ये लोग अपने जीवन साथी से असंतुष्ट रहते हैं, कई बार इनका जीवन साथी इनकी बात नहीं मानता, या फिर ये लोग जो चाहते हैं वो काम जीवन साथी नहीं कर पाता है। और कई बार इन लोगों को अपने जीवन साथी से थोड़ा शारीरिक संबंधों को लेकर के भी, सेक्स वगैरह को लेकर के भी असंतुष्टि रहती है, और उस कारण से भी इनके घर में इनके अपने ही जीवन साथी से मतभेद होते रहते हैं, या फिर कलह वगैरह बनी रहती है। तो ऐसे लोग अपने माता या फिर पिता, इन दोनों में से किसी एक व्यक्ति से बहुत कम बोलते हैं, या फिर अपने माता पिता से अलग रहते हैं। इन लोगों को अपने माता पिता का ज़्यादा सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, कई बार पढ़ाई लिखाई या फिर नौकरी वगैरह के कारण घर से दूर चले जाते हैं, इस कारण से भी सुख सहयोग नहीं मिल पाता है। हालांकि ऐसे लोग अपनी दम पर मेहनत करके आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन यदि जीवन रेखा शुरुआत में पतली है, बाद में मोटी है, और हथेली खुरदुरी है और कठोर है, तो फिर ऐसे लोग चाहे कितना भी मेहनत कर लें या फिर कितने भी बुद्धिमान हों, लेकिन इन लोगों को अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता है। इनके जीवन में कुछ ना कुछ असंतुष्टि हमेशा बनी रहती है, और ऐसे लोग कोई ना कोई गलत आदत के कारण अपना पेट और अपनी आंतें खराब कर लेते हैं। कई बार इनका लीवर वगैरह पूरी तरह डैमेज हो जाता है, या फिर आंतें, कई बार बहुत ज़्यादा तेल मसाला खाते हैं इस कारण से, या फिर बहुत ज़्यादा हस्तमैथुन वगैरह करते हैं इस कारण से भी, या फिर कोई ना कोई शराब वगैरह, कोई नशा वगैरह के कारण भी इनका लीवर या इनकी आंतें पूरी तरह खराब हो जाती हैं।